प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक, कहा पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही बातचीत होगी। पीएम ने कहा टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत पर हमला हुआ, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों से मुलाकात भी की। वहीं सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर संजय राउत ने उठाए सवाल। कहा ट्रंप को किसने अधिकार दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करें। पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए बीएसएफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलने छपरा जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। वे शहीद के परिवार को 21 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मुलाकात की है। पाकिस्तान हमले में सीवान का जवान रामबाबू प्रसाद शहीद। 3 महीने पहले हुई थी रामबाबू प्रसाद की शादी। आज सीवान पहुंच सकता है उनका पार्थिव शरीर। जबकि इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सीएम ने कहा मैं जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद कश्मीर में सामान्य हुआ जनजीवन। श्रीनगर और रियासी में फिर से खुले स्कूल। जबकि जैसलमेर में भी धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। जिले के सभी स्कूल खुल चुके हैं। आज सुबह बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए। पहलगाम हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश से 5 लाख साइबर अटैक अटेम्प्ट। 150 अटैक कामयाब। डिफेंस सरकारी संस्थान निशाने पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 मई को बिहार जाएंगे। पटना और दरभंगा में अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी पटना में दलित समाज के विचारक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। मुंबई में बड़े हमले की धमकी। डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम को आया धमकी भरा ईमेल। ईमेल में कहा कभी भी अचानक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 गुटों में हिंसक झड़प। असामाजिक तत्वों ने घरों और वाहनों पर पत्थरबाजी की। पथराव में कई लोग जख्मी हैं। जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा। कल्याण में तेज बारिश तूफान का कहर है। तूफान के कारण ऑटो रिक्शा पर गिर गया पेड़। हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में आइसक्रीम खाने से 40 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। बच्चों को अस्पताल में इलाज जारी किया गया है। आइसक्रीम विक्रेता की तलाश जारी है। अजमेर नाज होटल अग्निकांड मामले में होटल का संचालक और प्रबंधक गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर युवक को बेल्ट और डंडों से पीटने का आरोप। प्रदर्शन कर रहे युवक को थाने में ले गई थी पुलिस। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने पर हुआ था प्रदर्शन। युवक ने एसपी से मारपीट की शिकायत की है। झांसी मेडिकल कॉलेज की शर्मनाक तस्वीर। 9 वर्षीय बेटे ने थामी खून की बोतल। पति ने खींचा स्ट्रेचर। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। राजस्थान के झुंझुनू में महिला शिक्षिका ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वहीं राजस्थान के जालौर में एनडीटीवी की खबर का असर। लंबे वक्त से डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला चिकित्सा विभाग ने तत्काल 5 डॉक्टर्स की नियुक्ति की। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के अजमेर से 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अजमेर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रक और टैंकर की टक्कर। हादसे में कोई हताहत नहीं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यूपी के बहराइच से 6 साइबर ठग गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते थे आरोपी। आरोपियों के पास से कई बैंकिंग फॉर्म, पासबुक, क्यूआर कोड बरामद। जबकि सीबीएसई ने जारी कर दिए 12वीं कक्षा के परिणाम। 88% से ज्यादा बच्चे पास हैं। लड़कियों ने फिर से मारी बाजी। 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने दिया था 12वीं का परीक्षा।
विजयवाड़ा से सबसे ज्यादा 99% बच्चे पास। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के नतीजे भी घोषित किए हैं। 93.66% बच्चे पास हैं, 91.6% लड़कियां और 85.7% लड़के सफल हुए हैं परीक्षा में। मध्य प्रदेश के नीमच के महावीर नगर में आवारा कुत्तों का आतंक, स्कूली बच्चों पर किया हमला, महिला ने बचाई जान, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जबकि मुंबई के कई इलाकों में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, बारिश के कारण सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम, परेशान नजर आए लोग। भोपाल में सनराइज मैरिज गार्डन में सिलेंडर फटने से लगी आग, एक के बाद एक करीब 10 सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुरुग्राम की सब्जी मंडी की एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया, दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी, कोई जनहानि की खबर नहीं, राहत की खबर। इस बार गर्मी की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों में रामायण और वेद पाठ कराना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को रामलीला से लेकर वेद पाठ के क्लास कराए जाएंगे। आज से मध्य प्रदेश में होगा वाहनों का फिटनेस चेक। सीएम मोहन यादव के निर्देशों के बाद आज से होगी जांच, सभी यात्री और शैक्षणिक संस्था के वाहनों की चेकिंग। बॉर्डर इलाकों में आज भी कई उड़ानें रद्द, राजकोट, जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर और चंडीगढ़ में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उधर गुजरात के अमरेली में अधिकारियों ने धारी के हिमखड़ीपड़ा में इस इलाके में एक मदरसे को ध्वस्त कर दिया है। सरकार द्वारा आवंटित भूखंड पर यह मदरसा बनाया गया था। राजस्थान के आमेर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दुखद खबर, शेरनी तारा के 2 शावकों में एक शावक की मौत। जन्म के समय ही एक शावक की हालत गंभीर थी, नाहरगढ़ पार्क में एक शावक की मौत हो गई है। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर के स्टारमर के घर में आग लगने की घटना सामने आई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल जानकारी नहीं। 584 दिनों तक हमास की कैद में रहने के बाद इजरायली अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर अब इजराइल लौट गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे एक भावनात्मक क्षण बता रहे हैं। उन्होंने अलेक्जेंडर का स्वागत किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट मिलने वाला है। कतर सरकार ट्रंप को गिफ्ट में लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट देने वाली है। इस विमान की कीमत $400 मिलियन यानी लगभग 3400 करोड़ रुपए। आईपीएल 17 मई से फिर से शुरू होने जा रहा है। भारत पाक तनाव के चलते स्थगित कर दिया गया था आईपीएल। विराट कोहली के संन्यास पर पत्नी अनुष्का शर्मा ने साझा किया भावुक पोस्ट। कहा, लोग तुम्हारे रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों की बात करेंगे, लेकिन मुझे वो आंसू याद रहेंगे जो आपने कभी नहीं दिखाए, वो संघर्ष जो किसी ने नहीं देखे और वो अटूट प्यार जो आपने इस खेल को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया है। जवानों से पीएम की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। जवानों से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कहा, देश अपने जवानों का सदैव आभारी रहेगा। वहीं साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग। सीडीएस, आर्मी चीफ और नेवी चीफ बैठक में मौजूद। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत में सहमति। दोनों देश कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे, एक दूसरे पर गोली भी नहीं चलाएंगे। वहीं शोपियां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। भारत के हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए हैं। साउथ कश्मीर में कई जगह लगे पहलगाम हमले के 3 आतंकवादियों के पोस्टर्स। आतंकी आदिल हुसैन, अली भाई और हाशिम मूसा पर 20 लाख रुपए का इनाम।